फिर भी उसका क्या कहलाएगा? वह नहीं, एकासन नहीं कहलाएगा, पानी भरेगा, उसका अनुपवास कहलाता है। क्या कहलाता है? उसका सम्मान उपवास वाले की तरह करें। परंतु जिसने उकाब ली है, दूध पानी लिया है, तो देखिए अपन को स्पष्ट क्लियर बोलना चाहिए, तब वो वही कहलाता है जिसमें किसी भी प्रकार की मायाजाली ना हो। तब किस लिए किया जाता है? कर्मों के क्षय के लिए। यदि आपने अपनी इतनी सारी इच्छाओं का निरोध कर लिया, दिन में 4 बार खाते थे और हम सिर्फ कितनी बार खा रहे हैं? 1 बार खा रहे हैं। अन्न खाते थे, अन्न का त्याग हो गया और दूध पानी पे, तो ये भी कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी तपस्या है। परंतु मायाचारी और सम्मान। कल एक महिला मेरे पास आई, बोले मेरे पति तो 10 उपवास करते हैं। मैंने कहा कैसे करते हैं? बोले सेब फल खाते हैं और दूध पीते हैं। तो हमने की सेब फल दूध में तो हमारा तो पेट ही भर जाएगा, भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? और अब तुमका उपवास, तो उसको उपवास की संज्ञा नहीं दे सकते। आप यह कहिए कि हम अपनी तपस्या कैसे चले हुए, दूध और सेब फल बस ले रहे हैं, उपवास में उसकी गिनती नहीं आएगी। क्योंकि देखिए उन्नोदर ही कितना बड़ा हो गया। दूसरे नंबर का तप है उन्नोदर, पहले नंबर का तो क्या है? अनशन। दूसरे नंबर और एक बूंद भी पानी की ले ली तो क्या कहलाता है? उन्नोदर कहलाता, उत्कृष्ट। और पानी लेने वाले इसलिए हम उनकी मान्यता कर देते उपवास में, क्योंकि जो व्यक्ति लंबे उपवास करते हैं और यदि जल भी ना लिया जाए तो फिर आपकी आहार नहीं करते, तो कैसे करते? इसी प्रकार से करते, बीच में जल लेते जाते, तो उनका उपवास तो फिर भी उपवास का सम्मान पाने का वो पात्र है। परंतु मुकाबले दे दिया, झूठ दे दिया, फलाना खा लिया और ढुंका खा लिया, तो सब क्या है? गड़बड़ियां चलती। और देखिए अपन को एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेनी है, तपस्या हम क्यों करना चाहिए? आप स्पष्ट क्लियर करिए, हमने इतनी चीजें ली हैं और इतनी चीजें लेकर हमने उपवास किया है, तो छल कपट भी नहीं होगा। और वह जो आपसे जो कोई भी त्याग किया गया आपकी कर्म निर्जरा में हेतु बनेगा, तो अनशन हो गया, उन्नोदर हो गया। अब तीसरा आता है वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान तब जिसे कहते हैं, तो जिस तप में अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर के संतजन किसके लिए निकलते हैं? आहार के लिए निकलते हैं। वह कौन सा तप? आज के चारों प्रकार की आहारों का। एक बार की बात है, आप लोगों ने आचार्य शांति सागर जी का नाम सुना होगा, तो वे भी बहुत बड़े तपस्वी थे। तो एक बार की बात है, उन्होंने हमेशा अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर निकलते थे। और जो वृत्ति परिसंख्यान तप है, ये आचार्यों का मूल गुण कहलाता है। कोई मुनि या आदि काम के लिए इस प्रकार की अटपटी प्रतिज्ञा लेकर आहार पर निकलना अनिवार्य नहीं होता है, वह उत्तर गुण है। और आचार्यों का क्या है? मूल गुण होता है। इसलिए आचार्यों के लिए तो कंपलसरी है कि कोई ना कोई वृत्ति परिसंख्यान लेकर के निकलना। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज से वृत्ति परिसंख्यान लिया करते थे। और एक बार उन्होंने क्या वृत्ति परिसंख्यान किया कि एक गाय और उसके सींग में क्या होना चाहिए? गुड़ लगा हुआ हो तो आहार करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, और जहाँ तक हमारी स्मृति 8 या 9 उपवास उनके हो गए थे। और एक दिन की घटना है कि आचार्य भगवान पुनः मुद्रिका लेकर निकल रहे थे और सामने से क्या आ रही थी? एक गाय आ रही थी और एक गुड़ का ठेला लगा हुआ था। तो उसने गुस्से में आके अपने सींग गाय में घुपा दिए उस गुड़ में, और बस आचार्य महाराज खड़े हो गए, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई और उनका पड़गा हो गया। तो देखिए ऐसी बड़ी बड़ी अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर के संतजन किसके लिए निकलते हैं? आहारों के लिए। और हमारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी तो आहार करेंगे, और प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी तो आहार नहीं करेंगे। तो इस तपस्या का नाम क्या है? वृत्ति परिसंख्यान का। अब प्रतिज्ञा बदली नहीं जा सकती, वो ही रहेगी। क्यों? क्योंकि आपकी पूरी नहीं हुई ना। अब देखिए बहुत सारे लोग बहुत सारे मार्ग निकाल लेते, कोई ने प्रतिज्ञा बदल ली, कोई ने सारे कर दिए, कोई ने कुछ कर दिए, सब दोष है वृत्ति परिसंख्यान। एक बार ले ली ना तो ले ली, और जब तक पूरी नहीं हो जाए वही लेना पड़ेगी। किसी को पहले से कुछ बता नहीं सकते, बता दी तो फिर क्या मतलब? फिर वह आपका तप के नाम पे विडंबना हो जाएगी, तब नहीं कहलाएगा। लेकिन ये उत्कृष्ट वृत्ति परिसंख्यान हो गया। अब हम छोटे रूप में वृत्ति, अथवा हमारी थाली में हम 4 चीजें ही लेंगे, आज हम एक ही पीने वाली चीज 1 या 2 ही लेंगे, इस तरीके के कुछ और भी नियम लिए जाते हैं। वो सबकी गिनती भी किस में हो जाती है? वृत्ति परिसंख्यान में उसकी गिनती हो जाती है।
तो तीन का त्याग, आज हमारा भूरे का त्याग, और भूरे का त्याग है तो हमने क्या किया है, किशमिश काजू मुनक्के अल्टरनेट चीजें सब पूरी थाली सजा करके रख ली कि आज तो हम ये सब खाएंगे। देखिए एक बात और हम आपको बतला देते, जैसे आपका रस्सी का त्याग है तो दूसरा तो स्वयं अपने आप अपना ध्यान रखता है। मान लीजिए हमारा त्याग है तो श्रावक ध्यान रखेगा कि नहीं, अपने आप रखेगा। परंतु अगर हम स्वयं व्यवस्था बनाने लग जाएं, है ना, कि हमारे एक कटोरी मुनक्का रख देना पूरा फुल भर के, हम तो इतने मुनक्के खाएंगे, तो बतला की थाली लगा दी और दूसरे ने जो व्यवस्था बना ली तो बहुत बढ़िया, और यदि नहीं बनाई और हमने बोल के बनवाई कि नहीं भैया आज तो हमारा काय का त्याग है भूरे का, तो आज हम एक कटोरा मुनक्का खाएंगे, एक कटोरी किशमिश खाएंगे, है ना, और वो व्यवस्था आपने बना ली तो फिर क्या कहलाएगा, फिर उस त्याग का कुछ खास महत्व नहीं होता है। अपन ने नमक का त्याग किया और व्यवस्था बना ली तो बहुत अच्छी बात है, परंतु अपन कम से कम स्वयं तो नहीं बनाए। तुमने बना दी तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा, बनाना हो तो बना देना, नहीं बनाना हो तो तुम्हारी इच्छा। अपने भाग्य की भी तो परीक्षा करें। हमारे आचार्य श्री कहते हैं कि आपको सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी, बस आप क्या हो जाओ, बैरागी बन जाओ, पर फिर शरीर चलता नहीं। यदि व्यक्ति सोचे कि हम रोज रूखी ही रोटी खाएं, मान लीजिए उसका आजीवन भूरे का त्याग है ना, आजीवन नमक का त्याग है, और कोई सोचे कि ठीक है हम तो रोज रूखी रोटी खाएंगे, हम कोई चीज नहीं लेंगे मुनक्का किशमिश, तो क्या हो जाएगा। यदि व्यक्ति नहीं लेगा तो फिर क्या होगा, उसकी हालत, यदि कोई शक्ति संपन्न है तो वो तो सहन कर जाएगा, और ज्यादा शक्ति संपन्न नहीं है तो उसकी हालत एकदम खराब हो जाएगी। तो रखने वाले ध्यान तो अपने आप रखते, कम से कम अपन इतने तो बैरागी बन जाए कि अपन किसी से कुछ बोले ना बन जाए तो बहुत बढ़िया बात है ना, और ना बनी तो कोई बात नहीं। परंतु अब हरि का त्याग है और अपन ने क्या किया, भिंडी सुखा के रख ली, नींबू सुखा के रख लिया, और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं, और वो तो हरी में तो आएगी नहीं क्योंकि सूख गई है ना। तो अपन बरसों कितने पर्यूषण पर्व आने लगे तो उसकी पहले से ही तैयारी चालू है, किसकी, भिंडी सुखा लो, जो जो सब्जियां पसंद है वो सब सुखा सुखा के रख लो, फिर तो कब खाएंगे, पर्यूषण पर्व में खाएंगे। तो अच्छा होगा कि आप ताजा हलवे के साथ में, अन्यथा आपने हरी तो ठीक है, किसके लिए अपन त्याग करते हैं, अपनी रसना इंद्री को जीतने के लिए, और उसी को नहीं जीत पाया तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। त्याग करें तो ऐसा करें कि उस त्याग का हमें कोई, है ना, तो तेल लगाती भी नहीं थी, तेल खाना तो दूर है, तेल लगाते भी नहीं थे। और यदि दूध का त्याग है तो दूध से बनी हुई कोई भी वस्तु लेते नहीं थे। अब बाकी त्याग अपनी शक्ति पर निर्भर करता है, जिसकी जैसी शक्ति हो, परंतु फिर भी उत्कृष्ट त्याग ऐसा होता है कि घी का त्याग है तो हाथ पे टच भी नहीं करना, अपना उतना नहीं चल पाता मान लीजिए, तो कम से कम क्या है, रस परित्याग। क्या कहलाएगा, रस परित्याग। रस परित्याग के बाद क्या आता है, रस परित्याग के बाद अनशन, उनोदन, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग। इसके बाद आता है विविक्त शय्यासन। क्या आता है, विविक्त शय्यासन का मतलब होता है जो संत जन रहते हैं, तपस्वी होते हैं, वो जन कोलाहल से दूर रहते हैं। किससे दूर रहते हैं, और जब सामायिक में बैठे तो जहाँ त्रेंच का आना जाना हो, किसी प्रकार के उपसर्ग होने की संभावना हो, स्त्री पुरुषों का आवागमन हो, ऐसे स्थान पर बैठ करके ध्यान नहीं किया जाता। ध्यान के लिए तो क्या, और विविक्त आसन। और यदि कोई व्यक्ति सोचे, कोई साधक सोचे कि भैया हमें तो अकेले अच्छा नहीं लगता, तो दिन भर कोई ना कोई गप्पे लगाने के लिए चाहिए, तो आप एक अच्छे साधक नहीं है। दिन भर हमारे पास तो 2 4 10 महिलाएं रहनी चाहिए, और कोई से कुछ चर्चा चल रही, कोई से कोई, तुम्हारी कितनी बेटियां हैं, कितने की शादी हो गई, कितने की नहीं हो गई, वो चल रही है रामायण, है ना। तो बताइए आपने आपका सारा दिन इन्हीं चर्चाओं में गवा दिया, तो कब आप सामायिक करेंगे, कब आप प्रतिक्रमण करेंगे, कब आप स्वाध्याय करेंगे, तो आपका विविक्त शय्यासन नाम का तप नहीं पल पाएगा। इसके बाद छठवां होता है काय क्लेश तप। कौन सा तप, पुराना समय था जब बड़े बड़े तपस्वी संत होते थे और वे सैया और आसन कैसा करते थे, एक करवट से सोते थे, और वह भी कैसी, पथरीली ककरीली भूमि पर, ना कोई
चटाई ना कोई घास, कुछ भी नहीं, इस पर आज सो रहे हैं पथरीली पथरीली भूमि पर। देखिए आज का समय में सहनहीन है, उतनी शक्ति आज के व्यक्तियों में नहीं होती है। और ऐसी तपस्या चालू कर दे तो 2-4 दिन हो पाएगी, नहीं, परंतु जिसकी शक्ति होती है वे आज भी त्याग कर देते हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति ने इतना नियम भी ले लिया कि मैं चटाई पर ही सोऊंगा, बाकी सारे आसनों का त्याग कर दिया, तो वह भी एक तपस्या है। क्योंकि जो व्यक्ति पाटे का प्रयोग करते हैं तो पाटे भी क्या होते हैं, कोई कम थोड़ी, उनमें भी क्या होता है, वो अपने लिए तकलीफ देते हैं, क्योंकि वह सीधा स्ट्रेट होता है ना, वह भी गड़ता है। उस पर आप बैठे रहो 24 घंटे तो पूरे स्पॉट बन जाते हैं, क्योंकि वह भी क्या होता है, खड़ा होता है। उस आसन का प्रयोग संत जन करते हैं। तो आज के समय में तो यही उनका क्या है, काय क्लेश होता है। और कितने संत जन ऐसे होते हैं, पुराने समय में आतापन योग लगाते थे और काय पे बैठते थे, पत्थर की तप्त शिलाओं पर बैठकर संत जन क्या करते, परंतु अपन ने क्या किया, अपने स्थान पर ही बैठ गए और काष्ठासन पर बैठ करके अपना ध्यान कर रहे हैं। तो वह भी क्या कहलाएगी, आपकी तपस्या कहलाएगी। स्थिर आसन से बैठे, अपने आसन को भी नहीं हिलाया और आराम से अपनी क्या कर रहे हैं, साधना में निमग्न हैं। देखिए कभी कभी हम लोगों को कितने घंटे, तो केश लॉन्च में क्या करना पड़ता है, अब 4 घंटे लग गए, तो केश लॉन्च में आसन तो चेंज कर सकते नहीं है, तो आप जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे और हिलने डुलने का काम नहीं, जब तक पूरा केश लॉन्च ना हो जाए, चाहे आपको कितनी भी वेदना क्यों ना हो। लेकिन आप जैसे बैठे हैं आसन चेंज नहीं कर सकते। तो एक आसन से बैठना यह भी बहुत बड़ा क्या है, काय क्लेश कहलाता है। अपन 2 मिनट भी सीधे बैठ पाते नहीं, बैठ पाते। लोग आज जिनके शरीर में वेदना होती है, वे तो कितनी बार क्या होता है, हमारे सामने पैर फैला के बहिरंग तप की साधना की जाती है। और वे 6 अंतरंग तप कौन कौन से होते हैं, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। तो बाहर के तप तपना तो बहुत आसान है ना, बाहर के तप तपना बहुत आसान है। मूड़ी मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। कवि ने कहा है कि मूड मुड़ा लेना तो क्या है, आसान काम है, लेकिन मन का मुंडन करना बहुत कठिन होता है। अभिमान को जीत लेना बहुत कठिन होता है और प्रायश्चित लेना भी बहुत कठिन होता है। इतने सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे अपराध और गलतियां तो बहुत सारी होती रहती हैं, लेकिन गुरु के सामने अपने दोषों को कहना यह भी कोई आसान काम नहीं, टेढ़ी खीर है। आगम में लिखा हुआ है कि गुरु को अपने दोषों से हम कैसे कहें, बालक पथ निर्विकारी होकर अपने दोषों को कहें। कैसे कहें, कैसे कहें, जैसे एक नन्हा सा बालक होता है, वह क्या करता है, जब अपनी माँ के पास जाता है तो माँ को सारी बातें बता देता, मम्मी आज उसने मुझे क्या किया था, डांटा था, आज उसने क्या किया था, मुझे मार दिया था, और मैंने भी उसको 2 चाटे मार दिए। किसको, जो व्यक्ति उसे सता रहा था उसको मैंने क्या किया, आज मैंने उसको ढुक्के मारे। क्या मारे, है ना। तो बच्चों का मन कैसा होता है, एकदम निर्विकारी होता है। जो भी घटना घट गई सीधी आके किसको सुनाते हैं, अपनी माँ को। तो आगम में कहा गया है कि एक शिष्य भी कैसा होता है, निर्विकारी भाव से अपने सारे दोष किसके सामने रखता है, अपने गुरु के सामने। और गुरु का विश्वास पात्र शिष्य भी कौन होता है, जो अपने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सारे दोष किससे कह देता है, गुरु जी आज मुझसे ये गलती हो गई, आज मुझसे यह अपराध हो गया, और उसका प्रायश्चित ले लेता है। तो व्रतों की क्या हो जाती है, शुद्धि हो जाती है। और जब तक अपने व्रतों का प्रायश्चित नहीं किया जाता तो वह व्रत आपका निर्दोष रहेगा क्या, नहीं रहेगा। इसलिए निश्चल भावों से अपने दोषों को किसके सामने कह देना, गुरु के समक्ष कह देना। इसका नाम क्या है, प्रायश्चित तप। कौन सा तप, देखिए प्रायश्चित को कितनी बड़ी संज्ञा दी गई, तप की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी